हेलो दोस्तों, हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं 2021 के कक्षा 12 से हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम बताने जा रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर कवि के जीवनी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीवन परिचय। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 दिसंबर 1908 ईस्वी कोष्ट में संवत 1965 को जिला मुंगेर कोष्ट में बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहावसान हो गया, अतः बड़े भाई वसंत सिंह और माता की छत्रछाया में ही ये बड़े हुए। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। अपने विद्यार्थी जीवन से ही इन्हें आर्थिक कष्ट झेलने पड़े। विद्यालय के लिए घर से पैदल 10 मील रोज आना जाना इनकी व्यवस्था थी। इन्होंने मैट्रिक कोष्ट में हाई स्कूल की परीक्षा मुकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता। 1932 ईस्वी में पटना से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ग्रामीण परंपराओं के कारण दिनकर जी का विवाह किशोरावस्था में ही हो गया। अपने पारिवारिक दायित्व के प्रति दिनकर जी जीवन भर सचेत रहे और इसी कारण इन्हें कई प्रकार की नौकरी करनी पड़ी। सन 1932 ईस्वी में बीए करने के बाद ये एक नए स्कूल में अध्यापक बने। सन 1934 ईस्वी में इस पद को छोड़कर सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार बने। सन 1950 ईस्वी में बिहार सरकार ने इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। सन 1952 ईस्वी से सन 1933 ईस्वी तक ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। इन्हें केंद्र सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता भी बनाया गया। सन 1964 ईस्वी में यह भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। दिनकर जी को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेद पदक, डीलिट की मानद उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता बनाया गया। सन 1964 ईस्वी में यह भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। दिनकर जी को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, डीलिट की मानद उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता आदि इनके कृतित्व की राष्ट्र द्वारा स्वीकृति के प्रमाण है। सन 1972 ईस्वी में इन्होंने उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी कोष्ट में संवत 2031 ईस्वी को मद्रास चेन्नई में हुआ। साहित्यिक सेवाएं। दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरे। इस दीर्घकाल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वह है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी है। ये लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक दायित्व के प्रति सजग तथा जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। कृतियाँ। दिनकर जी की साहित्य विपुल है, जिसमें काव्य के अतिरिक्त विविध विषयक गद्य रचनाएं भी है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं पहला रेणुका,
हुंकार कुरुक्षेत्र, दूसरा हुंकार, तीसरा कुरुक्षेत्र तथा चौथा है उर्वशी है। इनके अतिरिक्त दिनकर जी की अन्य काव्य ग्रंथ निम्नलिखित है। पांचवा का खंड काव्य रसमरथी, छठवां कविता संग्रह, पहला रसवंती, दूसरा द्वंद्व गीत, तीसरा सामधेनी, चौथा बापू, पांचवा इतिहास के आंसू, छठवां धूप और धुआं, सातवां नीम के पत्ते, आठवां नील कुसुम, नौवां चक्रवाल, 10वां कविश्री, 11वां सिप्पी और शंख, 12वां परशुराम और प्रतीक्षा, 13वां स्मृति तिलक, 14वां हारे की हरिनाम आदि, 7वां बाल साहित्य, धूप छाह, मिर्च का मजा, सूरज का व्याह। साहित्य में स्थान दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है उनका समय के साथ निरंतर गतिशील रहना। यह उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व और उज्ज्वलवंत प्रतिभा का परिचायक है। फलतः गुप्त जी बाद में ये राष्ट्रकवि पद के सच्चे अधिकारी बने और इन्हें युग चरण, राष्ट्रीय चेतना और वैतालिक और जन जागरण और अग्रदूत जैसे विशेषणों से विभूषित किया गया है। ये हिंदी के गौरव है, जिन्हें पाकर सचमुच हिंदी कविता धन्य हुई है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।